नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में आज का दिन सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में एक तरफ सियासी संकट जारी है, तो इसी बीच विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज बुलाया गया है। इसमें हेमंत सोरेन सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसले को लेकर हालांकि अभी तक राज्यपाल का फैसला सामने नहीं है, और ऐसे में अब चर्चा है कि सत्र में मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं सदन में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर छत्तीसगढ़ भेजे गए सत्ताधारी दल के तमाम विधायक भी कल शाम रांची लौट आए, और रांची के सर्किट हाउस में ये सभी इस वक्त रुके हुए हैं। यहीं से विधायक सीधे विधानसभा जाएंगे और सदन की कार्यवाही में वो भाग लेंगे। तो विश्वास मत हासिल करने को लेकर के भी आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्किट हाउस की तस्वीर जहां पर तमाम यूपीए के विधायक रुके हुए हैं, और बीजेपी दूसरी तरफ अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस रणनीति में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर हेमंत सोरेन के आज के दिन को इस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय सत्र, जहां पर विश्वास मत प्रस्ताव पेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर जहां फैसला एक तरफ अभी अटका हुआ है, यह फैसला इसलिए क्योंकि राज्यपाल की तरफ से यह फैसला सुनाया नहीं गया। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सर्किट हाउस से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। वहीं विधानसभा जहां पर यह विश्वास मत आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा, वहां से सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले ओम प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, की सियासी लिहाज से यह सर्किट हाउस, इस पर सबकी निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। विधायक इसी के अंदर मौजूद हैं और बहुत खास इंतजामों के बीच उनकी मौजूदगी है। रवानगी यहां से विधानसभा के लिए कितने बजे होने वाली है विधायकों की? जी, बता दें कि 10:30 बजे का वक्त तय था, और उस वक्त में ही यहाँ से विधायकों को निकलना था। उम्मीद की जा रही कि थोड़ी देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब अंदर पहुँच चुके हैं, सर्किट हाउस में फिलहाल विधायकों के साथ मौजूद हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। देख सकते हैं जो सर्किट हाउस का परिसर है, वहाँ पर जो जिन दो बसों से रायपुर से जो एयरपोर्ट से तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पहुँचे थे, वो बसें भी यहाँ पर लग चुकी हैं। तो उम्मीद की जा रही कि थोड़ी देर में जो विधायक हैं वो इन बसों पर ही सवार होकर यहाँ से निकलेंगे और सीधे विधानसभा में जाएंगे, जहाँ पर विश्वास मत को पारित होना है। फिलहाल मुख्यमंत्री अब से 10 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर फिलहाल विधायकों के साथ मंत्रणा की जा रही है। हो सकता है कि रणनीतियों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की भी लगातार बैठक कर रही है, यूपीए विधायक दलों की भी लगातार बैठक जो है इन जो वर्तमान सियासी संकट है उसे देखते हुए किया जा रहा है। तो आज भी विधानसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर फिलहाल मंत्रणा कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में तमाम विधायक जो हैं वो एक साथ यहाँ से जो विधानसभा के लिए निकलेंगे। तो और वहीं पर दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात की जाए तो तमाम तरह की तैयारियां भी इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सर्किट हाउस के आसपास ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो या फिर जो कारकेड है या फिर तमाम जो अलर्टनेस है, वो अलर्टनेस हमें इस वक्त यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जो कारकेड है यहाँ से मोराबादी मैदान होते हुए हरमू रोड जो राजपथ है उससे होते हुए विधानसभा की ओर बिल्कुल 11 बजे चूंकि सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले रवानगी यहाँ से जरूर होगी इन विधायकों की। और खुद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद है, विधानसभा के उस सत्र और विश्वास मत से पहले रणनीति को आखिरी अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस मंथन को इस रूप में भी देखा और समझा जा रहा है। हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए विधानसभा से ही। विधानसभा में झारखंड की अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो इस लिहाज से भी आज का दिन ये बहुत खास है, और शायद झारखंड की सियासत में ये पहला मौका भी है जब इस तरह के परिदृश्य बन रहे हों, जहां पर विधायकों को एक बहुत तगड़े सुरक्षित घेरा में रखा गया। मुख्यमंत्री बार बार मुलाकात करते हैं, रायपुर टू रांची और रांची टू रायपुर का दौरा होता है, और आज विश्वास मत साबित किया जाएगा।
देखिए विभा, जिस तरह से अभी हमारे साथी ने बताया, ओम प्रकाश ने, कि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायकों के बीच पहुंचकर उनके जो कॉन्फिडेंस है उनको बढ़ाने की कोशिश की है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्किट हाउस कल शाम में भी गए थे और अभी भी वहीं हैं। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। यह विधानसभा का परिसर है, विधानसभा का गेट है। आप देखें, जो बीजेपी विधायक है, विपक्षी दल के विधायक हैं, यहां पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई, कल शाम में भी बैठक हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से बोकारो, लोहरदगा, दुमका, पलामू में दलित महादलित के लेकर के कांड हुआ, अंकिता सिंह के लेकर के जो मामले दर्ज हुए हैं, उसको लेकर के आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, यहां पर साफ तौर पर बैनर लेकर के हंगामा करना शुरू कर दिया है बीजेपी विधायक। ये विधानसभा का गेट है, परिसर है, विधायक पहुंच करके यहां लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, हाथ में तख्ती लेकर के नारेबाजी शुरू कर दिया है। निरंजन, संभव हो तो जरा इन विधायकों के पास भी जाइए, जरा इनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है, किस रणनीति के साथ आज आप यहाँ इस विधानसभा के स्फोटिकों में खड़े हैं, सरकार को कैसे घेरेंगे आप? बिल्कुल 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 मैं कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी विधायक को मैं जा रहा हूं, आप देखिए मेरे साथ, मैं जरूर कोशिश करूंगा। देखिए हमारे साथ यहाँ विधायक पहुंचे हुए हैं, आप देखें सीधे तौर पर हमारे साथ भानु प्रताप शाही जुड़े हुए हैं। निरंजन, वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जरा दूसरी तस्वीर पर भी अपने दर्शकों की नजर डालें। ये देखिए विधायक जो हैं वो अब गाड़ियों की तरफ रुख करने लगे हैं। सर्किट हाउस की तस्वीर भी देखिए, जहां पर सर्किट हाउस के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, किस तरह की हलचल सर्किट हाउस के बाहर, क्योंकि मुख्यमंत्री अंदर? जी बिल्कुल, अब जो विधायक हैं अब बसों में, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि थोड़ी देर में तमाम विधायक जो हैं वो यहां से निकलेंगे और ये तमाम जो तैयारियां हैं अब हो चुकी हैं। जो बाहर की भी इंतजामात हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है ताकि जो विधायक हैं वो सीधे बस में सवार हो जाएं। और बस में फिलहाल इस वक्त तमाम विधायक एक एक करके सवार हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में जो गाड़ियों का काफिला है वो विधानसभा की ओर कूच करेगा और यहाँ से तमाम विधायक जो है वो विश्वास मत के जो सत्र, विशेष सत्र जो आहूत किया गया उसमें तमाम विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एक एक करके अरुण सिंह आपको नजर आ रहे होंगे जो सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं। तमाम वो विधायक जो कल भागम भाग के साथ रायपुर से पहुंचते हैं झारखंड और सर्किट हाउस में रात गुजारी जाती है। यहाँ पर जो स्पेशल ट्रीटमेंट इन विधायकों को दिया गया शायद इससे पहले कभी नहीं मिला होगा, लेकिन सियासत का यही लब्बो लुआब है कि कब क्या परिस्थितियां बन जाएं ये कहा नहीं जा सकता। और इस वक्त ये तस्वीर जहां एक एक करके विधायक जो है इस बस में सवार होते हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त सर्किट हाउस से सीधे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबकी निगाहें इसी सर्किट हाउस पर टिकी हुई है। समझा जा सकता है झारखंड विधानसभा के में आज एक दिवसीय ये विशेष सत्र और इस सत्र में विश्वास मत हासिल करने को लेकर प्रस्ताव भी, जहां पर उससे पहले मंथन रणनीति को आखिरी तौर पर किस तरीके से अमलीभूत किया जाएगा, कैसे फ्लोर पर बातों को रखा जाएगा, वहां मुख्यमंत्री का वो कॉन्फिडेंस भी दिखता हुआ और अपने विधायकों के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए एक बार फिर से उनके बीच ही मौजूद हैं। और ये तस्वीर इस वक्त सर्किट हाउस से पहली, दूसरी तस्वीर विधानसभा, झारखंड विधानसभा की, जहां पर विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह से तैयार है, जहां पर विधायक तख्तियों के साथ कई मुद्दों और सवालों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए। और ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा किस कदर चाक चौबंद यहाँ पर। ओम प्रकाश, और यह सरकार सैर सपाटा मौज मस्ती अय्यासी करने में डूबी हुई है। यह सरकार को जरा सा भी नैतिकता है
तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार में अब मोरल नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल। और ये पहली तस्वीर सीधी देखिए जहां पर कारकेड पहले आगे आगे, ये वो सुरक्षा कारकेड है जो इस बस के आगे आगे चलेगा और इस सर्किट हाउस से विधानसभा की दूरी को कुछ मिनटों में तय कर लिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा किस कदर चाक चौबंद है और किस सुरक्षा घेरे में ये विधायक यहां से निकल रहे हैं, उसकी ये तस्वीर जहां पर इस बस में वो तमाम विधायक मौजूद हैं। और सवाल यही कि विश्वास प्रस्ताव पेश करने की जो तैयारी की गई है सरकार की तरफ से, उसमें वो रणनीति, वो मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन की तरफ से आज चला जाएगा क्या? ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर पहले 2 सुरक्षा कारकेड की गाड़ियां पहले निकलती हैं, फिर बस और उसके बाद फिर 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ 2 गाड़ी और फिर उसके बाद एक और बस, और इन्हीं 2 बसों में वो तमाम विधायक मौजूद हैं। इन चेहरों से आप बखूबी वाकिफ हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनमें बन्ना गुप्ता आपको नजर आ रहे होंगे, अरुण सिंह की मौजूदगी, और गाड़ियों के इस काफिले जो है वो धीरे धीरे बस कुछ मिनटों की दूरी विधानसभा की तय कर लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की गाड़ियों का यह काफिला भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि तकरीबन यहां पर 15 से 20 मिनट तक मुख्यमंत्री भी इस सर्किट हाउस में मौजूद रहे। आखिरी रणनीति और उस आखिरी रणनीति पर मंथन करने के साथ विश्वास विधायकों के अंदर जगाया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, विपक्ष लाख सवाल दागेगा, विपक्ष की तरफ से बहुत हंगामा होगा, कई मुद्दों को रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर कायम रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। और इसी कॉन्फिडेंस को यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिखाया गया, खुद अपने विधायकों के बीच मौजूद होकर। और यह तस्वीर देखिए, यहां से सर्किट हाउस से एक एक करके अब गाड़ियों का काफिला निकलकर सीधे विधानसभा के उस पोर्टिको की तरफ आगे बढ़ता हुआ, जहां पर विश्वास प्रस्ताव को लेकर आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी, किसी ने उन्हें संख्या बल साबित करने के लिए कहा नहीं। इस बीच देखिए निगाहें इसलिए भी सबकी टिकी हुई हैं, और इधर भानु प्रताप शाही को आप देख रहे होंगे जो बार बार सवाल सरकार के ऊपर दाग रहे हैं। पैसा आया, किसका पैसा था, कहां से इरफान जी ने लिया? काम करने वाले ये लोग, करवाने वाले ये लोग, और दोस्त भाजपा के ऊपर लगाते हैं, ये तो शर्मनाक बात। ये जो प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं आप क्या जो झारखंड प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू आदिवासी युवतियों को प्यार करना, जला करके मार देना, फांसी दे करके मार देना, ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है और सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की बहू बेटी को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, और इस तरह के जघन्य आरोप करने वाले लोगों को फांसी पर चढ़ाया। ये मुस्लिमों को बाहर को हटाया गया है। ये हेमंत अंसारी की सरकार हो गई है, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है। ये हेमंत अंसारी की सरकार हो गई है, और ये केवल एक ही समुदाय के लोगों को देख रहे हैं, एक ही समुदाय के लिए सोच रहे हैं, वो केवल मुस्लिम परिवार है। ना ये आदिवासी के लिए सोच रहे हैं, ना हिंदू समाज के लिए सोच रहे हैं, ना क्रिश्चियन के लिए सोच रहे हैं। तो भानु प्रताप शाही को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर सरकार के ऊपर प्रहार, और सवाल ये कि तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटी हुई है झारखंड की सरकार। सवाल आज उनसे पूछा जाएगा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा कौन करेगा, हिंदुओं के हितों की रक्षा कौन करेगा। विश्वास मत प्रस्ताव पारित करने को लेकर जिस तरह की चर्चा की जा रही है, उसकी जरूरत या उसका औचित्य क्या था, किस लिए इसे करने की कोशिश यहां की जाएगी। सर्किट हाउस से हालांकि तमाम यूपीए के विधायक जो है वो निकल चुके हैं और किसी भी क्षण यहां झारखंड विधानसभा के परिसर में उनकी मौजूदगी होगी। तस्वीरें इस वक्त सीधी दोनों ही जगहों पर हमारे सहयोगी जो हैं वो मौजूद हैं, और देखिए गाड़ियों के इस कारकेड और काफिले के साथ हमारे सहयोगी भी साथ साथ चलते हुए। विश्वास और अविश्वास के फेर में कैसे सरकार इस वक्त घिरी हुई है, उसकी बानगी झारखंड की सियासत से समझी जा सकती है। विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने की तैयारी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कर ली है, और हेमंत सरकार आज विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेगी।
विधायी कार्य, हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस विधायी कार्य को भी निपटाने की कोशिश पूरी तौर पर यहां होगी, लेकिन बीजेपी ने इसी विश्वास मत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। क्या विपक्ष ने आपको आंकड़े साबित करने के लिए कहा है? क्या आपके आंकड़ों पर सवाल खड़े किए गए? क्या न्यायालय की तरफ से आपको यह कहा गया? इन तमाम सवालों के बीच सरकार ने अपनी तैयारी, अपनी पुरजोर रणनीति तैयार कर ली। ये सर्किट हाउस की वो तस्वीर जो कुछ क्षणों पहले की है, जहां पर तमाम विधायकों की मौजूदगी थी, जो रायपुर से कल ही रांची पहुंच चुके थे। और इस भागम भाग के बीच लगातार रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं सामने इस वक्त आपके सामने। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर दुर्गा की बेटी को सुरक्षा मिली होती तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। विधायक तो इसके लिए काफी महत्व रखते हैं, क्षेत्र की जनता इसके लिए काफी महत्व नहीं रखती है, जिसका ये परिणाम है कि आज ये सरकार जनता के ऊपर से विश्वास खो चुकी है और इसलिए आज विश्वास मत लाने का सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया। देखिए, लगातार मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ किस तरह से बीजेपी विधायक यहाँ बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने में अमित मंडल हैं, रणधीर सिंह हैं, नीचे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हटिया के विधायक उधर मौजूद हैं। सभी लोग अपने अपने हाथों में तख्ती लेकर के यहाँ मौजूद हैं। हम सीधे बात करेंगे अमित मंडल जी से। अमित मंडल जी, कैसा रहेगा सत्र आज? सत्र कैसा रहेगा? सत्र में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। सत्र अगर विश्वास मत के लिए लाया गया है तो सरकार को ये बताना होगा कि किस नियम के तहत लाया गया है। सत्र में अगर कोई बिजनेस आता है तो कैबिनेट से पास हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब चीजों को सरकार को सदन के अंदर जवाब देना होगा। यदि सरकार इन सब चीजों पे जवाब नहीं देती है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार छत्तीसगढ़ को छोड़ के झारखंड में जाके अपनी सरकार चलाए। अगर वो छत्तीसगढ़ में जाके अपनी सरकार चलाएंगे तो यहाँ की जनता को आपकी जरूरत नहीं है और इस प्रकार की विश्वासवाद आपने लाया है, ये बार बार आपको लाना पड़ेगा। निरंजन, लेकिन जरा पूछिए अमित मंडल से कि आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि तोड़ फोड़ की राजनीति आप लोग करते हैं। यही वजह है कि मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, संथाल क्षेत्र से आते हैं रणधीर सिंह। संथाल क्षेत्र से रणधीर सिंह विधायक हैं। उसी क्षेत्र में दुमका विधानसभा, सारठ और कई विधानसभा हैं जो सत्ता पक्ष के भी विधायक मौजूद हैं। सीधे बात करें रणधीर सिंह। रणधीर जी, आप संथाल क्षेत्र से हैं। इन दिनों जो चीजें हो रही है, अब क्या देखते हैं? देखिए, संथाल परगना की डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी है। लगातार वहाँ लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार तुष्टिकरण की राजनीति में हमारी हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर धर्मांतरण के लिए बेटियां तैयार नहीं होती उनको हत्या कर दी जा रही है। अंकिता की घटना को, बहन अंकिता की घटना को देखें आप। अभी एक आदिवासी बेटी की को लगातार रेप, 14 साल की लड़की को रेप करने के बाद उनको मारे कुआं में फेंकने का प्रयास किया गया और मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। एक बलात्कारी मुख्यमंत्री जिन पर खुद बलात्कार के आरोप लगे हों, वो मुख्यमंत्री से न्याय मिलना मुश्किल है इस राज्य की बेटियों को। क्या आज विधानसभा में रहेगा? आज तो हम लोग विधानसभा के बाहर भी मामले का न्यायिक जांच की, सीबीआई जांच या एनआईए से इसकी जांच हो, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। सदन के भीतर भी विश्वास प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है। स्वयं उनको अपने पार्टी के विधायकों के ऊपर, सहयोगी पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव लाए हैं। देखिए, जैसा कि रणधीर सिंह ने कहा, ये सारठ से विधायक हैं। लगातार इन्होंने कहा कि दुमका में जिस तरह की घटनाएं बिल्कुल निरंजन, कई ज्वलंत मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो झारखंड की जनता भी उन सवालों का जवाब चाहती है। बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लगातार घटनाएं जो अंकिता के साथ शुरू होती हैं, लेकिन उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सवालों के बीच सवाल यह भी कि कैच कांड में गिरफ्तार तीनों विधायकों को भी आज के इस सत्र की जानकारी दी गई है। तो क्या ये तीनों विधायक भी यहां पर पहुंच सकते हैं? क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल, कलकत्ता की अदालत ने तीनों विधायक जो अभी अदालत के अंदर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको कलकत्ता से बाहर नहीं जाना है। उसको लेकर के कल इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे समय में आपके साथ मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन मैं दुर्भाग्य है कि जो अदालत का आदेश है उसे मैं उल्लंघन नहीं कर सकता और मैं कलकत्ता से बाहर छोड़ के नहीं जा सकता है। इसकी मलाल तीनों विधायक को जरूर है। अब देखना यह है कि जो कैश कांड में तीनों विधायक
साफ तौर पर मना किया गया है कि आप कलकत्ता छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। इस मामले को लेकर के जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कल एक इमोशनल लेटर भी लिखा था कि हेमंत सोरेन जी ऐसे समय में जब मामला पूरी तरह से चरमरा गई है, यानी एक तरह से जो सियासी नहीं थी, आपने जब ये कहा कि मॉनसून सत्र का एक जो उपयोग कर रहे हैं, तो आपने मनी बिल लाया था उस समय, आपने उस समय सप्लीमेंट्री बजट पारित करवाया था। ऐसे में आप तो स्वतः बहुमत में है, तो आपको अलग से बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हेमंत सोरेन ने जो पाप किया है झारखंड में, जो भ्रष्टाचार किया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की उलूल जुलूल हरकत और नौटंकी और ड्रामा हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है दुमका वगैरह की घटना, देखिए, ये सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पर चल रही है। आखिर दुमका में जिस बेटी को जलाकर मार दिया गया, राणेश्वर में जिस बेटी की, आदिवासी बेटी की हत्या करके 100 टांग दिया गया, जिस तरह से पांडु पलामू में 150 महादलित परिवार का घर उजाड़ दिया गया, और ये सरकार तमाशा देखने का काम करे, इसलिए हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी विधायक है बिरंची नारायण जो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ये सरकार को जवाब देना होगा। तो इसी बीच जरा ये भी जान लीजिए कि बोकारो के जरीडीह में नाबालिग से 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया है। 3 आरोपी हालांकि गिरफ्तार हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर ही ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और इस बीच दुमका की बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, इस मांग के साथ अब ये मांग बोकारो तक, जहां पर एक एक करके हत्याओं का सिलसिला जैसे शुरू हो गया हो। कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त ये हालात हैं। सियासी संकट सरकार की एक तरफ और दूसरी तरफ सरकार में यहां जो दायित्व जनता के प्रति है, क्या वो जनता अपने आप को अकेली महसूस कर रही है? घटनाओं के ऊपर विराम कैसे लगेगा? और क्या जिसके ऊपर ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, क्या वो पुलिस अधिकारी आरोपियों को सलाखों के पीछे ले जाने के बदले उसे दबाने की कोशिश करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें जहां बाबूलाल मरांडी इस वक्त सीधी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। बाबूलाल जी, क्या बोलेंगे? विशेष सत्र बुलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल जी विशेष सत्र इधर है कि हम उधर खड़े हो बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि एक लाइन का और विशेष सत्र पर ही हमारा तो सवाल है। विश्वास मत के लिए बुलाए, क्योंकि सामान्य तौर पर विश्वास मत तब होता है जब गवर्नर या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहते हैं कि आप विश्वास मत। लेकिन इन्होंने ये सारे कोई ना क्या कहते हैं राज्यपाल ने कहा है ना कोर्ट ने इनको कहा है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने विश्वास मत सदन में ला रही है, विशेष सत्र बुला कर। ये बिल्कुल समझ लगता है कि इनको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास और पूरी तरह से उठ गया। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के लीडर, और भरोसा कितना उठा है कि हवाई अड्डा में भी जो सामान्य प्रक्रिया होता है कि चेकिंग करके लोग घुसते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ऐसे लोगों को छोड़ करके देश को तो चाहे इधर भी बाबूलाल जी कोई भी हो, उन सारे लोगों को उसी चेकिंग से ही घुसना होता है। लेकिन उन सारे प्रक्रियाओं को ना करके बल्कि अपने अगले सीट पर बस में बैठ करके और सीधे बस को विधायकों के साथ हवाई जहाज तक अंदर ले गया और उन लोगों को उसमें बैठा करके फिर रायपुर रवाना किया। और रायपुर में भी जो पता चला कि उन लोगों को पूरी तरह से वहाँ की सिपाही के निगरानी में, यहाँ तक कि उनका जो मोबाइल होता है जिसमें आजकल स्मार्ट मोबाइल होता है, वो सारे मोबाइलों को भी शायद उन लोगों का रख दिया गया।
और उन लोगों को बिल्कुल कैदी की तरह उन लोगों को बंद करके रखा। और जब वहां से भी लाया है कल, तो उसी प्रकार से और फिर एक होटल में यहाँ पर रखा। तो ये लगता है सर्किट हाउस में लगता है कि अपने लोगों के ऊपर ही उनको विश्वास नहीं है, और शायद इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव की ये उनको जरूरत पड़ी है, और नहीं तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों को, जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होता है, कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है, और संविधान के 164 और 2 में राज्यपाल के आदेश से ही मंत्री परिषद यानी विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल ही उसके लिए वो आदेश देते हैं। लेकिन इन्होंने उन सारी चीजों का मैंने कोई पालन नहीं हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 166 में 164 में कार्रवाई होता है कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है वो आप सब लोगों ने देखा है कि सब कुछ वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। लेकिन यहाँ इन सारी चीजों को इन्होंने दरकिनार करके, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 163, 166 और 167 के अनुसार यानी राज्यपाल महोदय को ही मंत्रिमंडल यानी उसके जो मुखिया या उनको अवगत कराना या उनके ओर से ये सारे होता है, लेकिन उन सारी चीजों का उन्होंने पालन नहीं किया है। तो बिल्कुल नियमानुसार नहीं है भाई, नियमानुसार कहाँ है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री को आप समझ में आ गया कि हमारे जाने का वक्त हो गया, और चाला चाली का जो बेला होता है उसमें वो कुछ भी वो। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो हो रहा है झारखंड में शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि सरकार अपने ही विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं कर रही। राज्यपाल की तरफ से विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन जिस आदेश की, जिस संदेश की जरूरत या इंतजार इस वक्त हेमंत सोरेन की तरफ से किया जा रहा है कि राज्यपाल करे, वो इंतजार अभी भी बाकी है। लेकिन इस बीच सियासी सरगर्मी बेहद तेज। एक छोटा सा अंतराल, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।